वैदिक संस्कार परिवार की ओर से आप सबों को आज मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। वैश्य माताओं को मेरा वैदिक संस्कार परिवार बार बार नम्र अभिनंदन करता है जिन्होंने सुपुत्र उत्पन्न किए हैं। जब मातृ दिवस की चर्चा चल रही है तो हमारे ऋषि परंपरा में और वेदों की मर्यादाओं में पंचकन्या का नाम आता है। पंचकन्याएं अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा ये पंचकन्याओं का नाम वर्णन आता है। इन पंचकन्याओं को हर मनुष्य को नित्य प्रातः उठ करके कम से कम पंचकन्या का नाम अवश्य लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है इस पंचकन्याओं का जो नित्य मनुष्य जाप करता है उन्हें सभी प्रकार के ताप पाप से मुक्ति प्राप्त हो, असीम शांति की प्राप्त होती है। अब हमारे नवयुवक को इन 5 कन्याओं का परिचय भी देना चाहिए। अहिल्या तप और क्षमा की प्रतीक मानी गई है। अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी। देवताओं और ऋषियों उनका सौंदर्य तेज अद्वितीय माना जाता है। इंद्र के छल के कारण उन्हें शाप का सामना करना पड़ा। वो पति के शाप से शिला बन गया, लेकिन उनका जीवन केवल शाप कथा ही नहीं बल्कि प्रतीक्षा, तप और पुनर्जागरण की कथा है। भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से उनका वो शिला शरीर का त्याग करके वो अपने पति लोक को प्रस्थान किया। द्रौपदी आत्मसम्मान और शक्ति की मूर्ति है। महाभारत की केंद्रीय नायिका द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। उनका जीवन संघर्ष से भरा रहा। दुष्ट सभा में उनका अपमान चरम सीमा पर हुआ, परंतु उन्होंने अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। उनकी पुकार पर साक्षात श्री कृष्ण आकर के उनकी लज्जा का रक्षा की। द्रौपदी के साहस, आत्मसम्मान और धर्म के प्रति अधिक पक्ष रखने का संदेश देती है। ये बताती है कि स्त्री केवल सहनशील ही नहीं बल्कि परिवर्तन की धुरी भी हो। कुंती की जब बात आती है तो कुंती त्याग और मातृत्व की शक्ति है। कुंती पांडवों की माता थी। उन्हें वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी देवता का आवाहन कर संतान प्राप्ति कर सकती थी। उन्होंने जीवन में अनेक कष्ट झेले। विवाह के पूर्व ही पुत्र जन्म हुआ। वनवास, राजकीय संघर्ष, परंतु उन्होंने अपने पुत्रों को धर्म के मार्ग पर चलाया। यहाँ पर कुंती के 6 पुत्र कहे गए हैं। उसके बाद कर्ण जो था, कर्ण भी कुंती के ही पुत्र है, लेकिन पांडव में उनकी गिनती नहीं आती। खैर ये इतिहास की बात है। तारा की जब बात आती है तो तारा नीति और बुद्धिमता की देवी है। तारा वानर राज पत्नी वाली की पत्नी थी। वे अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी थी। जब वाली सुग्रीव के बीच संघर्ष हुआ तब तारा ने नीति और विवेक का परिचय दिया। उन्होंने बलि को सावधान कर किया, परंतु उन्होंने उसके परामर्श को अनसुना कर दिया। तारा हमें सिखाती है कि स्त्री केवल गृहस्थी की धुरी ही नहीं बल्कि राज्य, समाज और नीति निर्माण भी हो सकती है। अब मंदोदरी की जब बात आती है, मंदोदरी धर्मनिष्ठ और मर्यादा की प्रतीक थी। मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वे अत्यंत सद्गुणी और शिव भक्त भी थी। उन्होंने रावण को कई बार सीता हरण के परिणामों के प्रति सचेत किया था, परंतु रावण अहंकार के मद में उनकी बात को नहीं माना और अंततः अपने पूरे परिवार, पूरे स्वजन कुटुंब सहित श्री भगवान रामचंद्र जी के विरोध कर करके साकेत धाम को प्राप्त हुआ, भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। आज इसी मातृ दिवस के शुभ अवसर पर वैदिक संस्कार परिवार आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत
बधाई देता है, ताकि आप लोग जीवन में संघर्ष और अपने विचार को और सुसंगठित कर अपने जीवन को ये गाथाओं, कथाओं और उपनिषदों के माध्यम से अपने आप को संगठित कर जीवन को आगे बढ़ाएं। यही शुभकामना है आज वैदिक संस्कार परिवार की ओर से। तब तक के लिए जय श्री राम। फिर हम पुनः आपसे मिलने का प्रयास करते हैं।